हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी इस क्लास में बच्चों बीए फर्स्ट ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर शरीर क्रिया विज्ञान है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने अपने रक्त के संगठन कार्डियोलॉजी के विषय में पढ़ा देखा था। आज उसी के अंतर्गत हम लोगों ने पाचन संस्थान को भी देखा, पाचन संस्थान के बारे में समझा, पाचन की क्रिया को समझा। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग अपने इस क्लास में बच्चों पेशीय एवं कंकाल संस्थान यानी कि आपके हमारे जो शरीर की संरचना है, किस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना के बारे में होती है, किस प्रकार से हमारा ये शरीर पूरा बना है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि ये पेशीय संस्थान और कंकाल संस्थान किस प्रकार से है और इनमें क्या क्या चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो जो आपका ये हमने बताया था बच्चों कि हम लोग 1 बाय 1 अपने हर एक संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों के 2 संस्थान हो चुके, कार्डियोलॉजी संस्थान, पाचन संस्थान। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक पेशीय कंकाल संस्थान स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले आज हम लोग पेशीय संस्थान के बारे में देखेंगे कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, मस्कुलर सिस्टम जो होता है, उसको आज हम लोग सिर्फ मांसपेशियों संस्थान के बारे में देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंकाल संस्थान या हड्डियों के बारे में उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मांसपेशीय संस्थान, मांसपेशीय संस्थान ठीक है। मांसपेशीय संस्थान यानी कि हमारा शरीर जो एक हड्डियों का ढांचा है सबसे पहले। ठीक है, हम लोगों के ऊपर से अगर शरीर से मांसपेशियां ना हो और त्वचा ना हो तो एक शरीर का जो एक पूरा जो आंतरिक संरचना होती है वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा ही होता है। उसके ऊपर मांसपेशियां होती हैं, फिर उसके ऊपर एक हमारी त्वचा की लेयर होती है जिससे हमारा शरीर सुंदर और सुडौल दिखता है। जो हड्डियां से हमारा शरीर बना होता है उनके ऊपर ही ये मांसपेशियां चढ़ी होती हैं जिससे हमारा शरीर देखने में सुंदर और अच्छा दिखता है। अक्सर बच्चों डॉक्टर मेडिकल या हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखा होगा एक हड्डियों का ढांचा दिखता है, सिर्फ उस पर कुछ नहीं होता, मांसपेशियां नहीं होती हैं, किसी की डेड बॉडी जैसे होती है उसके ऊपर से कोई मतलब मांसपेशियां त्वचा नहीं होती है, तो वो पूरा हड्डियों का ढांचा वहाँ पे दिखाई देता है। तो वही हमारे शरीर का क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, हमारे शरीर का आधार किससे बनता है, अस्थियों से बनता है और हड्डियों से। हड्डियों से हमारे शरीर का जो आधार बनता है, फिर उसके ऊपर हमारी मांसपेशियां होती हैं और मांसपेशियों के ऊपर क्या होती है, हमारी त्वचा होती है। ठीक है, ये जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, ये हमारे मांसपेशियों को कवर करके उसको सुरक्षित रखती है। मांसपेशियां कहाँ होती हैं, हमारे अस्थियों और त्वचा के बीच में, त्वचा के बीच में क्या होती है, हमारी मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, अस्थियां, सबसे पहले अस्थियां होंगी, फिर मांसपेशियां होंगी, फिर उसके ऊपर हमारी त्वचा की एक लेयर होती है। तो आज हम लोग अपने मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे कि मांसपेशियां क्या होती हैं। तो बच्चों जो ये मांसपेशियां होती है संकुचनशील ऊतक की बनी होती है। ठीक है, संकुचनशील यानी कि इसमें सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है। इन्हीं के फैलने सिकुड़ने से हमारे शरीर में गति उत्पन्न होती है और हम चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमारा सिर्फ शरीर ये अस्थियों का जो एक ढांचा है इससे बना होता तो हम एक जगह पे अगर हमें खड़ा कर दिया जाएगा तो वहीं खड़े रहेंगे या हम कोई मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर कोई गति नहीं होगी, हम कोई कार्य नहीं कर सकते। ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं एक हड्डी को, एक अस्थि को दूसरे अस्थि से ज्वाइंट करने का कार्य करती हैं। ठीक है, जब एक अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ती है तो उसके अंदर मूवमेंट की गति, चलने की गति और सब कार्य करने की गति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों इन्हीं के कारण, मांसपेशियों के कारण ही हम उठते बैठते हैं, कार्य करते हैं और हमारे शरीर में गति उत्पन्न होती है, हम अपने कार्य को कर सकते हैं और हमारा शरीर देखने में अच्छा लगता है। ये जो मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर के भार का, जितना हमारा वजन होता है, सपोज डैट हमारे शरीर का जितना वजन होता है उसका
42वां भाग होती है, ठीक है। हमारे शरीर के वजन का कितना होती है वो 42वां भाग किनका होता है, मांसपेशियों का होता है, ठीक है। मांसपेशियों में एक अद्भुत क्षमता होती है, एक अद्भुत उनकी गति होती है। वो हमारे हड्डियों के ऊपर एक लेयर के रूप में होती हैं, जिससे हमारे कार्य करने की शक्ति होती है, ठीक है। और उस मांसपेशियों को कौन सुरक्षित रखता है, त्वचा सुरक्षित रखती है। जब मांसपेशियों को इस तरह हम नहीं देख पाते, इस तरह जब अगर कभी हमारे कोई कट हो जाता है, हमारी स्किन पे कट हो जाता है, तो हमारी त्वचा के नीचे एक लाल रंग का मांस टाइप का मांसपिंड दिखाई देता है, ठीक है। मांसपिंड दिखाई देता है, हाँ, लाल रंग का मांसपिंड दिखाई देता है। तो वो क्या होती है, वही हमारी मांसपेशियां होती हैं। उन्हीं मांसपेशियों में विभिन्न धारियां होती हैं, धमनी, शिराएं, जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसमें जुड़ी होती हैं। उनका रंग लाल होता है क्योंकि उसमें सारी जो रक्त नलिकाएं होती हैं, ब्लड होते हैं, सारे उसमें सर्कुलेट होते रहते। तो जो वो मांसपिंड दिखाई देता है त्वचा के नीचे, वही चीज़ क्या होती है, हमारी मांसपेशियां होती हैं, ठीक है बच्चों। तो बात ये है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है ये कि मांसपेशियां हड्डियों के ऊपर होती हैं और त्वचा के नीचे होती हैं, जिससे हमारा शरीर को सुरक्षित रखती हैं। और इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा ही चलने फिरने दौड़ने इत्यादि के जो सारी क्रियाएं होती हैं कर सकते हैं। अगर ये मांसपेशियों का शरीर पर हम लोगों का लेयर ना हो तो हम लोगों के कार्य करने की शक्ति क्षमता नहीं हो सकती, क्योंकि जब हड्डियों से शरीर सिर्फ बना होगा ढांचा, तो वो एक जगह एट ए डिस जैसे स्टैचू की तरह खड़ा होगा, और ये मांसपेशियों के द्वारा ही हम अपने कार्य को कर सकते हैं। तो ये बात थी बच्चों मांसपेशियों की। अब बात कर लेते हैं मांसपेशियों के प्रकार की, कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। पहला आपका ऐच्छिक पेशी, ठीक है। ऐच्छिक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐच्छिक, कि जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें, ठीक है। कोई कार्य होता है कि बहुत से कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं, बहुत से कार्य हम अपनी अनिच्छा से करते हैं, ना चाहते हुए भी वो कार्य होता है। तो इसमें बात है कि ऐच्छिक पेशियां, जो पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं, ठीक है। हमने उठने बैठने दौड़ने चलने सोने जो भी क्रियाएं क्या होती हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं। हमारा मन कर रहा है चलने का तो हम चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, ऐच्छिक पेशियां। हमारा मन करता है, इनका संबंध सीधा किससे होता है, हमारे दिमाग से होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क से होता है। ऐच्छिक पेशियों का सीधा संबंध किससे होता है बच्चों, कि मस्तिष्क से होता है। हमारा मस्तिष्क कहता है कि हमें ये कार्य करना है, तो वो कार्य को हम करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं। जैसे हमें भूख लगी, हमें खाना खाना है, तो हमारा मस्तिष्क हमें पॉइंट करता है कि हमें भूख लगी, हमें खाना खाना है, तो वो चीज़ क्या हमारी ऐच्छिक पेशियों से हम खाना को खाते हैं, अपने हाथ को लिया, अपने हाथ से खाना खाए। लेकिन खाना खाने के बाद जो पाचन की क्रिया हमारे हो रही है, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है, वो अनैच्छिक पेशी के अनुसार होगी, तो वो अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आएगी। लेकिन ये जो हमने खाना खाया वो हमारी ऐच्छिक पेशी है, कि हमें भूख लगी है तो हम खाना खाएं, हमें नींद आ रही है तो हम सोएंगे। तो ये जो कार्य होते हैं, ये इनमें फैलने सिकुड़ने सारी चीज़ों की क्वालिटीज़ पाई जाती है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी ऐच्छिक पेशी कहलाती है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हो गई ऐच्छिक पेशी की बात। अब बात कर लेते हैं अनैच्छिक पेशी की। अनैच्छिक पेशियाँ क्या होती हैं, इनका होता है कि ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। जैसे आँखों की पलकों का झपकना, हम नहीं भी चाहते तो भी हमारी आँखों की पलकें क्या होती हैं, अपने आप से बंद हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाती है, अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी पेशियाँ होती हैं जो हमारे बिना इच्छा के स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। हमने बच्चों शुरू में बताया था कि जो हमारे शरीर कितने संस्थानों से मिलके बना है, उन सारे जो संस्थान हैं, सारे हमारे जो संस्थान है, चाहे पाचन संस्थान, चाहे श्वसन संस्थान, चाहे प्रजनन संस्थान, ये जो सारे संस्थान है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते, ये अपने रूप से स्वतंत्र होते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती है
अनैच्छिक पेशियां कहलाती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं, इनमें किसी का कोई रोल नहीं होता है, इनका संबंध हमारे मस्तिष्क से नहीं होता है, इनको हम नहीं चलाते, ये अपनी इच्छा से अपना कार्य करती हैं। जैसे मैंने बताया कि भूख लगी, हमने खाना खाया, तो हमारी वो ऐच्छिक पेशी है, लेकिन भूख लगने के बाद जो पाचन संस्थान में आहार नाल का कार्य हो रहा है, ठीक है, जो हमारा आहार नाल है, आहार नाल मतलब पाचन संस्थान का जो कार्य हो रहा है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा। हमने भोजन सिर्फ कर लिया, उसके बाद पाचन की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, तो वो अनैच्छिक पेशियां अपनी इच्छा अनुसार कर रही हैं, ठीक है। जैसे हृदय का धड़कना हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। हृदय 24 घंटे हम सोते जागते उठते बैठते हमारे हृदय की दिल की धड़कन चलती रहती है, जिससे हमारा जीवन भी चलता रहता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, अनैच्छिक पेशियों की उदाहरण होते हैं। जैसे श्वास नली, श्वसन संस्थान, हम अपनी इच्छा से सांस नहीं लेते, हमारे सांस लेने की प्रक्रिया, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, और ये जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो ये क्या है, अनैच्छिक पेशी के उदाहरण है कि जिससे हमारी वो क्रिया चलती रहती है। किडनी, जैसे किडनी का कार्य क्या है, हाँ, वो अपना कार्य करती रहती है। हार्ट के पंप करने का कार्य, हार्ट में जो भी हमारे अशुद्ध रक्त होता है वो फेफड़ों में जाता है, फिर वहाँ से वो रक्त शुद्ध होकर फिर हृदय में आता है, और हृदय में वो धमनी और धमनी के शिराओं के माध्यम से हमारे शरीर में प्रभावित होता रहता है। तो क्या ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है? नहीं, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। ये अनैच्छिक पेशियों के उदाहरण है कि जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं वो अपनी इच्छा से वो कार्य वो करती रहती हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें होती हैं कि जो अनैच्छिक पेशियों के कार्य हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते, और वो कार्य अपनी इच्छा से वो करते रहते हैं। जो हमारे शरीर के जो संस्थान है उसके लिए वो बहुत ही आवश्यक होते हैं, जैसे हमारा पूरा शरीर कार्य करता रहता है और सुचारू रूप से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं तीसरा, हृदय पेशियों की, ठीक है। जो आपकी हृदय पेशी होती है ये रेखित भी होती है और अनैच्छिक भी होती है, ठीक है। मतलब इनमें रेखीय संरचना भी पाई जाती है और ये अनैच्छिक भी होती है। कि रेखिक पेशी का मतलब हो गया कि उनमें ऐच्छिक पेशी के भी और अनैच्छिक पेशी की भी गुण है, लेकिन इसके अंदर जो होता है कुछ रक्त के थक्के जैसे होते हैं, इनके अंदर रक्त भरा होता है, ये हृदय पेशी के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक है बच्चों। तो जो ये हम लोगों ने पेशीय संस्थान के बारे में पढ़ रहा है कि पेशियाँ क्या होती है, मांसपेशियाँ, इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा ही पूरा शरीर हमारा वर्क करता है। हम उठते बैठते हैं, खाते, अपने जो दैनिक कार्य के अपना पूरा जीवन जो हम गति करते हैं सब किसके द्वारा करते हैं, मांसपेशियों के द्वारा ही करते हैं। हड्डियां हमारे शरीर को एक आधार प्रदान करती हैं और उनके ऊपर ये जो मांसपेशियां होती हैं ये उनको सुदृढ़ता प्रदान करती हैं, और त्वचा हमारी मांसपेशियों को कवर किए रखती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मांसपेशियों की संख्या की, कि हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, कितनी क्वांटिटी की बात करें। यहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स की बात की, ठीक है, कि कितने प्रकार की होती है, ये टाइप्स ऑफ है, और ये आपकी ये क्वांटिटी की बात है, कितनी संख्या में पाई जाती है। तो हमारे शरीर में लगभग बच्चों 600 से 650 मांसपेशियां पाई जाती हैं, ठीक है, 600 से 650। जब वो ज्वाइंट हो जाती हैं तो उनकी संख्या कुछ 600 हो जाती है। जब आपस में कुछ ही अस्थियों को जोड़ने का भी कार्य करती है, मांसपेशियां जो होती हैं एक अस्थियों को दूसरे अस्थियों से जोड़ने का भी कार्य करती हैं, इसलिए वो कभी कभी कम क्वांटिटी में भी आ जाती हैं। लेकिन जो आपका ये 380 से 390 बाह्य होती हैं, अस्थियों से जुड़ी होती हैं, ठीक है। कुछ बाह्य भी होती है, ये आंतरिक हो गई और ये बाह्य भी होती है। ये कुछ होती हैं जो अस्थियों से पूरी तरह से ज्वाइंट होती हैं। तो ये बात हो गई मांसपेशियों की संख्या की, मांसपेशियाँ कितनी होती हैं। अब मांसपेशियों की संरचना में देखें कि मांसपेशियाँ किससे बनी होती हैं। तो बच्चों मांसपेशियों में हमारी जो होती है, हमारे जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी होते हैं त्वचा के पास मांसपेशियों में ही जाके स्टोर हो जाते हैं, उससे हमको आहार की पूर्ति होती है। तो बच्चों मांसपेशियों में 25% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? 25% तक होती है, और बाकी जो होती है 75% आपका उसमें जल की मात्रा पाई जाती है। हाँ,
मांसपेशियों में जल की मात्रा 25% क्या आपका होता है, प्रोटीन होता है, और 75% हमारा जल की मात्रा पाई जाती है। तो बच्चों जो ये प्रोटीन होता है, हमने बताया था आपको, या सेकेंड ईयर की क्लास की बात है, कि जो ये प्रोटीन होता है, अगर हम अंडे को उबालते हैं तो क्या प्रोटीन जम जाता है, प्रोटीन में जमने का गुण पाया जाता है। अब देखोगे कि जब ब्लड कहीं कट के का निशान से निकलता है, कुछ होता है, तो ब्लड कुछ देर के बाद जम जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन का गुण पाया जाता है। प्रोटीन होने के कारण ही रक्त जम जाता है, आपका अंडा, जो भी चीज़ें होती हैं वो एक ठोस रूप में हो जाती हैं। इसी कारण जब हमारी मृत्यु होती है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो कुछ देर के बाद उस व्यक्ति का शरीर, जो उसकी बॉडी होती है, अकड़ जाती है, यानी कि वो पूरी एक तरह से कड़ी हो जाती है, उसमें मूवमेंट नहीं हो पाता। जैसे तैसे अगर उस व्यक्ति के, जो मृत व्यक्ति है, उसका मुंह अगर खुला है तो खुला रहता है, उसको अन्य व्यक्ति हम बंद करते हैं आँख की पलकों को, या फिर वो बंद होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे मांसपेशियों में 25% की प्रोटीन पाया जाता है, वो उस समय तक कुछ देर के बाद वो तुरंत जम जाता है। जब हमारे किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके हृदय की धड़कन की गति रुक जाती है, तो ये प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में, हड्डियों में हमारे जम जाता है, और जमने के कारण उस व्यक्ति का शरीर, हर मृत व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है, यानी कि कड़ा हो जाता है। इसीलिए प्रोटीन हमारे मांसपेशियों में अधिक मात्रा में होता है। और प्रोटीन डाइट की बात हम करते हैं, तो वो प्रोटीन जो होता है, जमने के कारण मृत व्यक्ति का शरीर अकड़ जाता है, जैसे उसमें कोई मूवमेंट या कोई गति नहीं हो पाती है। और इस प्रोटीन के ही कारण वो, जब मृत व्यक्ति अकड़ जाता है, तो उसको सीधा, मतलब अगर मुंह खुला है तो मुंह को अपने हाथों से किसी अन्य व्यक्ति बंद करता है तो भी बंद होता है, और ये प्रोटीन के कारण ही होता है। क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का, जब उसके शरीर से प्राण, श्वास, उसकी मतलब गति नहीं होती है, धड़कन नहीं चलती है, तो ये प्रोटीन हमारा जम जाता है। इसलिए मांसपेशियां जो होती हैं हड्डियों के ऊपर हमारे एक सहायता प्रदान करती हैं, और इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा हमारी गति, चलने फिरने, उठने बैठने, सारे जो वर्क होते हैं वो हम कर पाते हैं। और ये हमारे शरीर को मजबूती, आधार भी प्रदान करती हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और सुंदर दिखाई देता है। हाँ, मांसपेशियों के कुछ कार्य भी होते हैं, इनकी कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ अपनी इस क्लास में पहले अपने देखा कि पेशियाँ, यानी कि मांसपेशियों के बारे में, कि मांसपेशियाँ क्या हैं। तो मांसपेशियाँ संकुचनशील ऊतक की बनी होती हैं। इन फैलने, सिकुड़ने, मुड़ने, उठने का गुण होता है, और ये प्रोटीन द्वारा निर्मित होती है। इनमें 25% तक प्रोटीन और 75% तक जल की मात्रा पाई जाती है। इनकी संख्या हमारे शरीर में लगभग बच्चों 600 से 650 तक होती है, और ये 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने इतना देखा कि ये मांसपेशियाँ क्या है, और ये कितने प्रकार की होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों मांसपेशियों के गुण और उनके कार्य क्या होते हैं, उनके बारे में देखेंगे कि इनके कार्य और उनके गुण क्या होते हैं। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।